Hello, friends. Today we are going to talk about our first session of speaking English. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अब हम बात करेंगे अपने पहले सेशन का इंग्लिश स्पीकिंग का, यानी अंग्रेज़ी बोलने के पहले सेशन की अब हम स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश बोलने में जो होती है वो होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी जिसे कहते हैं धारा प्रवाह। वो कैसे आएगी? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और जानता हूँ, और वो बोल कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोल तो लेता हूँ, लेकिन समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता, और धारा प्रवाह में तो बिल्कुल नहीं। अब इस समस्या का निराकरण कैसे होगा कि हम बोल भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं? इट मीन्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश. So, how this problem will be resolved? So, for this, we are going to start. There are some key factors that you have to remind in your mind. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा. पहली चीज़ क्या है? आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप ईमानदारी से अपना 100% देंगे. कहने का मतलब ये है कि जब आप क्योंकि बिकॉज वी ऑल और इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, तो जब आप, और हमारी मातृभाषा हिंदी है, जैसे ही आप इंग्लिश बोलने स्टार्ट करेंगे अपनी सोसाइटी में तो आपको शर्म महसूस होगी. लोग आपको शर्मिंदा करना चाहेंगे. अरे ये पागल हो गया है, अरे ये पगला गया है, पूरा पगला गया है, और सो मेनी नॉनसेंस. ठीक है, लेकिन आपको 100% प्रतिज्ञा ये लेनी है कि आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, जस्ट फॉर यू, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं. आप ये मत सोचिए कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी या कुछ भी. ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने का, गेन करने का, और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का. आज के ज़माने में तो इंग्लिश कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं रह गई है. आज से 8-10 साल पहले तो तब भी ये बहुत ही अलग चीज़ मानी जाती थी. अब तो ये डेली पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है. मतलब हर आदमी बीच में इतने वर्ड इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कि उसको पता भी नहीं है कि वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा है. तो सबसे पहली आप ये प्रतिज्ञा ले लीजिए कि कोई भी आपका हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको शर्मिंदा नहीं होना है. ठीक है. दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा जो आपको याद करना है, वो ये कि आप जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए. अब जैसे मैंने अभी बोला इस्तेमाल करिए, तो इस्तेमाल का मतलब हो गया कि आप तो अपनी जो कुछ किताबें होती हैं उसको आप पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उस पर ये आप काम करिए कि कैसे हम उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. आप यकीन जानिए, उस एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ेंगे और 10 बार बोलेंगे, और फिर देन आप उसको यूज़ करने लगेंगे. नाउ अब मैं मोबाइल यूज़ करूँगा, मैं इस पेन को यूज़ करूँगा. कुल मिला के इस तरह से जो सेंटेंस मेकिंग है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, कि कैसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं, अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाते रहिए कि हाँ मुझको ये ऐसे करना है. तो जैसे आप सेंटेंस मेकिंग के प्रोसेस में आएंगे, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप यूज टू हो जाएंगे. मतलब आपकी बोलचाल की भाषा में ये शामिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. फिर जैसे जैसे आप इसको बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट, जैसे अभी मैंने बोला कि या मैं ये कह सकता था कि जैसे जैसे आप अपनी भाषा पे का प्रयोग करेंगे, प्रयोग की जगह पे स्टार्ट हो गया, या प्रारंभ करेंगे, तो हम प्रारंभ भी कह सकते हैं और हम यूज़ भी कह सकते हैं, बिगिनिंग भी कह सकते हैं. तो आप जैसे जैसे इन सारे वर्ड्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो वैसे वैसे आप ये गौर करेंगे कि आपके डेली डे टू डे लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें समाहित हो चुकी हैं, इंक्लूड हो चुकी है. अब जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. What I'm trying to say is you have to use all these small words that you are using in your daily life. आपके जीवन में जो हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, अगर आपको तकिया कहना है तो आपको तकिया नहीं बोलना है, आपको अपने जीवन में बोलना है पिलो. पर्दा नहीं बोलना है, कर्टेन. ठीक है. इन सारी चीज़ों के बारे में आप देखिए. और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि थोड़ा अटेम्प्टिव रहिए, सीखने के लिए थोड़ा इच्छुक होइए. ठीक है. जिज्ञासु जिसे कहते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की एक ललक होनी चाहिए. और इंग्लिश कोई ऊपर सुतरी भाषा नहीं कि आप ना समझ पाएँ. लोग अरबी, फारसी, चीनी सीख लेते हैं, तो इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है. और अब तो इतना अच्छा माहौल हो गया है, और जो भी सीखिए उसको यूज़ कर डालिए, उसको अपने तक मन में मत रखिए. मन में रखेंगे तो आप पीएचडी कर डालेंगे लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे.
आप जो चीज़ है उसको समझिए और समझने के साथ साथ उसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये जैसे जो कीवर्ड्स हैं कि पिलो हो गया, कर्टेन हो गया, फ्लोर हो गया। ज़मीन को हम ज़मीन क्यों बोलेंगे, हम फ्लोर बोलेंगे, ठीक है। बारिश को हम रेन बोलेंगे, दरवाजे को हम डोर बोलेंगे, खिड़की को हम विंडो बोलेंगे, अलमारी को हम एलमीरा बोलेंगे, सीढ़ी को हम लैडर बोलेंगे। बाकी शर्ट को तो आप शर्ट बोलते ही हैं, पैंट को आप पैंट बोलते ही हैं। वो आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि बचपन से ही आपको पता है कि इसको यही कहा जाता है, क्या पता है इसका कुछ और वर्ड हो। अब आप चाय को टी बोलिए, कॉफ़ी तो इंसान कॉफ़ी कहता है, हिंदी में भी, संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, अब मोबाइल फ़ोन का तो कोई हिंदी वर्ड कोई नहीं जानता है, या कुछ और कोई वर्ड जान रहा हो मोबाइल फ़ोन, या उसी का एक इंग्लिश वर्ड है सेल फोन। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हम जानते ही नहीं है, वो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में वो चीज़ समाहित हो चुकी है। तो इस तरीके से जब आप ट्राई करेंगे तो आप ये एहसास कर पाएंगे कि अब जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में। और एक भी वर्ड जब आप सीखिए तो उसको 4 बार अपने मन में बोल समझिए, एक सेंटेंस बनाइए नॉर्मली। और जब आप धीरे धीरे सेंटेंस बना लेंगे तो उसके बाद आपका काम ये है कि उसको यूज़ करना, ठीक है। यूज़ करिए। आपको पहली बार ख़राब लगेगा, दूसरी बार ख़राब लगेगा, तीसरी बार ख़राब लगेगा, फिर आपको ये दुनिया ख़राब लगेगी कि हाँ आप ही सही हो। अगर कोई आपका हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, मेकिंग फन ऑफ यू, ठीक है। तो ये दीज आर दी पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड लर्निंग प्रोसेस। और क्रिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये क्रिटिक्स होते हैं जो हमारी बुराई करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है सीखने के लिए। जो कंपटीटर्स हैं और जो क्रिटिक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीज़ आप बहुत ख़ास ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी टाइम मिलता है तो बात होगी अपने इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में आप जब बोलते हैं तो सबसे पहला जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक चीज़ होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें हैं, वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से कि उसको इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा करें और कैसे अपनी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है स्पीकिंग की वो कैसे इन्हेंस करें, उसको कैसे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टू सी माई वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक मच मोर अबाउट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। और दिस इज़ एन अनएडिटेड वीडियो। ये अनएडिटेड वीडियो है, डायरेक्ट चल रहा है, तो कोई छोटा मोटा कुछ गलती हुई हो तो उसको इग्नोर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू।